गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9वीं से हिंदी में पुस्तक है स्पर्श। तो उसमें कविता है एक फूल की चाह, कवि सियाराम शरण गुप्त। तो उस कविता के पद्यांशों का सरलार्थ समझा रही हूँ और साथ में ही उसके सरलार्थ में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर भी समझाऊंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने ये कविता के पद्यांशों का सरलार्थ शुरू किया हुआ है और मैंने आपको 7 जो पद्यांश हैं उनका सरलार्थ और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे और उसमें से हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। तो पद्यांश का नंबर वो 8 है, क्योंकि वो भाग दिए हुए हैं छोटे छोटे, और उसमें से आप 8वें नंबर पे जो पद्यांश है उसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो कविता का मतलब कैसे सुखिया का पिता अपनी बेटी की बीमारी से परेशान है, वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या उपाय करता है। उसकी बेटी उससे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल मांगती है, तो वो फूल लेने के लिए मंदिर में जाता है। फिर वहाँ पर मंदिर की सुंदरता का भी वर्णन कवि ने किया है। तब वो जब मंदिर में प्रवेश करता है तब वहाँ पे क्या देखता है, अब हम वो पढ़ेंगे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मुदमय पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने कैसे बल से ढिकला। अब वो जब सुखिया का पिता मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर वो क्या देखता है, भक्त वृंद मतलब मंदिर के अंदर सभी भक्तजन मृदुल कंठ से अपनी मधुर आवाज में भक्तिमय गीत, भक्तिमय भजन गा रहे थे। भजन कहेंगे ना, जो गीत हम कहें कि जो, तो वो प्रभु से संबंधित है, प्रभु की महिमा का गान करने वाले जो होते हैं उनको हम भजन बोलते हैं। तो भजन गा रहे थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी, यानी पापियों को तारने वाली, पापों को हरने वाली। अब देखो, पापों को हरने वाली, पापों को दूर करने वाली और पापियों को तारने वाली माता तेरी जय जय जय। ठीक है, हे पापियों को तारने वाली माता तेरी जय जय जय। अब जब ये उन्होंने ये वाला भजन सुना, यानी ये पंक्तियां सुनी कि भक्तजन इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो बताते क्या है आगे कि मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब कहते हैं कि जब वो सब भक्तजन इस तरह से गा रहे थे तो मेरे मुख से भी यही पंक्तियां निकली कि हे पापियों का उद्धार करने वाली माता तेरी जय जय हो। और फिर मुझे पता ही नहीं चला, यानी किस बल से मैं अपने आप आगे मंदिर में पहुंच गया, यानी जहां पर माता की मूर्ति रखी हुई थी मैं वहां तक कैसे पहुंच गया ये मुझे पता ही नहीं चला। यानी वो बताते हैं कि किस तरह से जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे धक्का दिया और मैं उस शक्ति से वहां पर आगे पहुंच गया। तो अब इसमें जो प्रश्न है बच्चों, मंदिर में भक्तजनों के स्वर कैसे थे। मंदिर में जो भक्तजन थे बहुत ही मधुर स्वर में भक्तिमय गीत गा रहे थे। और क्या गा रहे थे कि हे पापों का हरण करने वाली और पापियों का उद्धार करने वाली माता तेरी जय जय जय। यानी उनके स्वर बहुत ही मीठे थे, कानों को बहुत प्रिय लगने वाले थे। ठीक है, और प्रसन्नता से भरे हुए थे उनके जो स्वर थे, जो माता की वो भेंटें गा रहे थे। फिर भक्तजन देवी की वंदना किन शब्दों में कर रहे थे। भक्तजन जो थे वो देवी की वंदना बड़े ही मधुर स्वर में प्रसन्नता पूर्वक कर रहे थे। और क्या बोल रहे थे
कि हे पापियों को तारने वाली और पापों को दूर करने वाली माता, तेरी जय जय हो। फिर लड़की का पिता किस प्रकार आगे पहुंच गया। अब लड़की का पिता यानी जो सुखिया का पिता, क्योंकि वो एक अछूत था, अछूतों को मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन वो साफ सुथरे कपड़े पहन करके मंदिर में प्रवेश कर गया था। क्यों प्रवेश किया था मंदिर में, वो क्यों गया था? अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। उसकी बेटी की अंतिम इच्छा क्या थी कि माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर दे दो। उसने अपने पिता के सामने ये इच्छा रखी थी। तो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो मंदिर में प्रवेश कर गया था। और वो आगे कैसे पहुंच गया था, यानी जब सब भक्तजन माता की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि हे माँ, पापियों का उद्धार करने वाली और पापों को दूर करने वाली माता, तेरी जय जय हो, तो उसके मुख से भी यही पंक्तियाँ निकली और उसे पता ही नहीं चला कि किस अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया और वो आगे माता की मूर्ति के सामने पहुंच गया। उसे पता भी नहीं चला था। अब आगे का पद्यांश है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तब इसमें कुछ जो है शब्द, उनके अर्थ। अम्बा, अम्बा किसको कहा गया है? माता को, क्योंकि वो माता के मंदिर में गया था। तो माता के कई नाम हैं, 108 नाम हैं माता के, ठीक है। तो उसमें अम्बा भी ना। अर्पित, अर्पित होता है देना, देवी देवताओं को चढ़ाना। फिर है अंजलि, अंजलि मैंने होता है दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे जोड़ करके हम पात्र बना लेते हैं और फिर प्रसाद लेते हैं। मंदिर में प्रसाद दिया जाता है तो कैसे लेते हैं, ऐसे हम अंजलि दोनों हाथों को जोड़ के ऐसे कर लेते हैं, यानी ये अंजलि होती है। तो ऐसे अंजलि मैंने दोनों हाथों को जोड़ करके उसका एक पात्र बना लेना। झट यानी तुरंत, परम सर्वोत्तम सबसे उत्तम। तो मैं मेरे दीप फूल लेकर वे, अब जब सुखिया के पिता ने मंदिर में प्रवेश किया और तब वो किसी को पता नहीं चला था कि ये कौन है, क्योंकि मंदिर में बहुत से भक्तजन थे जो देवी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो वो भी उन्हीं के साथ ही जो है देवी की महिमा का गुणगान करने लगा, गाने लगा साथ में। और फिर किस बल से वो आगे भी पहुंच गया माता के सामने, जब उन्होंने अपने हाथों से, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेकर के जाते हैं, भी हमारे प्रसाद को भोग लगा के पुजारी जी हमें वापस दे देते हैं, तो वो भी अपने हाथ में दीप और फूल लेकर के गए थे। अच्छा, उनके हाथों से जैसे उन्होंने दीप और फूल पुजारी जी को दिए तो पुजारी जी ने उसे अपने हाथ में लेकर के अम्बा को अर्पित कर दिए, यानी माता को चढ़ा दिए। और तब बदले में पुजारी जी ने भी वहां से उठा करके, अब हम प्रसाद देते हैं, उसका भोग लगाया जाता है, तो वहां से उठा करके प्रसाद हमें दिया जाता है। तब पुजारी जी ने आगे को अंजलि करके, आगे हाथ करके उसकी अंजलि में माता के मंदिर से फूल रूपी प्रसाद उसे दे दिए। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। अब वो कहते हैं कि जब वो पुजारी जी फूल देने लगे ना, तो एकदम से ऐसे झटका सा लगा दिमाग को, अरे ये तो मेरी इच्छा ही पूरी हो रही है, यानी मैं फूल लेने के लिए ही आया था और मुझे पुजारी जी जो है वो फूल प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो एकदम से दिमाग संसा हो गया, यानी वो भूल ही गए कि मुझे ये मिल रहे हैं। परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। मतलब वो मुझे बहुत ही परम लाभ यानी पुण्य लाभ मिला, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे पुजारी जी अपने हाथों से फूल दे रहे थे। तो ये मैंने अपने लिए सबसे सर्वोत्तम लाभ समझा, मुझे बहुत लाभ मिल गया है, मुझे बहुत फायदा हो गया कि मैं इसीलिए आया था और मुझे फूल मिल गए हैं। और फिर मैं अपने मन में सोचने लगा कि अब जल्दी से ये जो प्रसाद के रूप में पुष्प मिले हैं, ये मैं जल्दी से घर जा कर के अपनी बेटी को दे दूं। तो ये सोच रहे थे वो। तो इसका प्रश्न है, दीप फूल देवी को अर्पित करने के उपरांत पुजारी ने क्या किया था? दीप और फूल
अर्पित करने के बाद पुजारी ने माता के सामने से कुछ फूल उठा करके प्रसाद के रूप में उस पिता को दे दिए थे, जो कि बहुत दुखी पिता था, जिसकी बेटी महामारी का शिकार हो गई थी, यानी बीमार थी, और उसे फूल जो है उसके अंजलि पर रख दिए थे। देवी का प्रसाद पाकर वह क्या सोचने लगा था। देवी का प्रसाद पाकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं अब अपनी बेटी की अंतिम इच्छा, जो उसकी फूल पाने की इच्छा है, वो मैं पूरी कर दूंगा, और अब मेरी बेटी जो है इस बीमारी से बच जाएगी, क्योंकि उसने मन में सोच लिया था कि प्रसाद के रूप में फूल मेरी बेटी ने मांगा है, यदि मैं उसे वो फूल ले जा करके दूंगा तो मेरी बेटी जो है ठीक हो जाएगी। कवि ने देवी के प्रसाद में मिले फूल को परम लाभ सा क्यों बताया है। परम लाभ इसलिए बताया है क्योंकि व्यक्ति जब मन में सोच के जाता है ना कि मैं ये मंदिर में जाकर के ये करूँगा और यदि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा, वो करूँगा। अब पिता भी जो थे ना, उसके भी माता के प्रति अपार श्रद्धा थी, उनके मन में बहुत श्रद्धा भरी थी, और वे श्रद्धा पूर्वक ही मंदिर में प्रवेश कर गए थे, और उन्हें विश्वास था कि वो इस फूल को ले जाकर के जब अपनी बेटी को देंगे तो उसकी जान बच जाएगी, यानी उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अब वो पिता, क्योंकि अब पिता अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है, इसलिए जब उसे वह फूल मिला तो उसने उसे बड़ा मतलब परम लाभ समझा। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया है, अब इससे बड़ा लाभ मुझे क्या मिल सकता है कि मुझे मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल मिल गया है। तो बच्चों, अब ये 2 पद्यांशों की व्याख्या हो गई है, बाकी के पद्यांशों की व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।